नमस्कार मित्रों, भागवत चर्चा में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के छठे अध्याय यानी कि आत्म संयम योग पे चर्चा कर रहे हैं। कल तक हमने 5 श्लोकों तक चर्चा कर ली थी। अब पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मनुष्य स्वयं अपना शत्रु भी है और मित्र भी है, जिससे वह अपना कल्याण भी कर सकता है और अपना नुकसान भी कर सकता है, परमात्मा तक भी पहुंच सकता है और पिशाच योनि तक भी गिर सकता है। ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वह कौन सा रास्ता अपनाना चाहता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि मनुष्य के पास चुनाव करने की स्वतंत्रता है, और ये चुनाव करने की स्वतंत्रता किसी जीव में नहीं है, क्योंकि किसी भी जीव में मन नहीं है, और मन ही है जो मनन कराता है, निर्णय कराता है। इसीलिए मनुष्य के पास कई ऑप्शंस होते हैं कर्मों के संदर्भ में। पशु के पास कुछ गिने चुने ऑप्शन होते हैं। वह सिर्फ जीव निर्वाह कर सकता है, अपने आप को बचा सकता है थोड़ा बहुत शत्रुओं से। देव भी सिर्फ भोग सकते हैं और मनुष्यों की या अपने से नीचे वाले जो है प्राणियों की थोड़ी बहुत सहायता कर सकते हैं, लेकिन स्वतंत्रता उनके पास भी नहीं है जितनी मनुष्य के पास है। अब इसी बात को दूसरे श्लोक में भी कह रहे हैं। तो आइए दूसरे श्लोक को यानी छठे श्लोक को देखें क्या कहते हैं। छठा श्लोक कहता है, बंधुर आत्मनस्तस येनात्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात्मैव शत्रुवत्। यानी जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया, जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है, उसके लिए आप ही अपना बंधु है। और जिसने अपने आप को नहीं जीता, ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। यानी व्यक्ति अगर अपनी आत्मा को अपने इनको जीत लेता है, यहाँ आत्मा का अर्थ है मन बुद्धि चित्त और इंद्रियां, यानी बाहिरकरण और अंतःकरण। तो जिस व्यक्ति ने अपने इंद्रियों और मन पे कंट्रोल कर लिया है, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन ही मुख्य है, बुद्धि तो सिर्फ निर्णय लेती है। तो मन जिस पे मनन करता है, जिस पे टिक जाता है, जो उसको ठीक लगता है, उसी पे स्थिर हो जाती है, वही बुद्धि कहलाती है, यानी उसी पे अपनी मुहर लगा देती है। तो इसलिए सिर्फ मन की बात करते हैं। तो जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और मन पे काबू कर लेता है वह अपना मित्र है, और जो नहीं काबू कर पाता वही अपना शत्रु भी हो जाता है। उसकी इंद्रियां और उसका मन उसके साथ शत्रुता की तरह व्यवहार करने लगते हैं। भले वो सोचता है कि हम तो इन्हीं के कहे से चल रहे हैं, लेकिन होता उससे नुकसान ही है। होता क्या है कि हमारे व्यक्तित्व में कई लेयर्स हैं, हम कई परतों में जी रहे हैं, यानी अपने आप व्यक्तित्व को कई खंडों में बांट लेते हैं। लेयर्स तो हैं, लेकिन वो लेयर्स प्रकृति के हिसाब से, अपने संरचना के हिसाब से शरीर को चलाने के लिए एक प्रोसेस के तरीके से लेयर्स हैं। लेकिन हमने उस लेयर्स को अपनी इंद्रियों और मन के सुख सुविधा के हिसाब से बांट दिया है, और नतीजा क्या हुआ कि शरीर हमारा एक तल पे रहता है, मन दूसरे तल पे रहता है, बुद्धि तीसरे तल पे और आत्मा चौथे तल पे। कई लेयर्स पर हम जीते हैं। मन कुछ और चाहता है, इंद्रियां कुछ और चाहती हैं, बुद्धि कुछ और चाहता है, आत्मा कुछ और चाहती है। इंद्रियां उन विषयों की तरफ आकर्षित होती हैं जिनसे उनको अनुकूलन होता है। मन बहुत बार उन विषयों की तरफ आकर्षित होता है जिससे उसको तो, इंद्रियों को तो नुकसान हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे या समाज को देख के वह
इस्तेमाल करना चाहता है या उन विषयों की तरफ आकर्षित होना चाहता है। बुद्धि कुछ और कहती है, आत्मा कुछ और कहती है। आत्मा ये बोलती है कि ये पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसको करो या नहीं करो। तो कई कई लेयर्स में हम बटे होते हैं, खंडों में बटे होते हैं। जब हम स्वयं बटे हुए हैं तो हम योगी कैसे होंगे? योग का अर्थ ही है जुड़ना। तो हम तो जो जुड़े हुए हैं उसी को, उसको भी तोड़ रहे हैं, तो हम योग में कैसे स्थित होंगे? पहले तो स्वयं को ही, जो खंड खंड है इससे, उसको एक करना होगा। इंद्रियां कुछ और चाह रहे हैं, इंद्रियां चाह रही हैं, जीवा चाह रहे हैं कि स्वादिष्ट भोजन मिले, लेकिन शरीर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। शरीर का ही एक हिस्सा है, जीव तो चाह रही स्वादिष्ट भोजन, लेकिन पेट और शरीर नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। कह रहा है कि आप मीठा खाओगे तो डायबिटीज़ बढ़ जाएगी, तला भुना खाओगे तो आपको समस्या हो जाएगी। तो इंद्रियां जो मांग रही हैं एक हिस्सा, वो दूसरा हिस्सा उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ऐसे ही मन है, एक व्यक्ति शराब पी रहा है और आप चाह रहे हैं कि मैं भी शराब पी लूं, भले आपकी हैसियत ना हो, आपके लिए उचित ना हो, आपके सिद्धांतों के खिलाफ हो, आपकी परिस्थितियों के खिलाफ, लेकिन फिर भी आप पीना चाह रहे हो क्योंकि सामने वाला पी रहा है, मन कह रहा है। बुद्धि या आत्मा कुछ और कह रहे, नहीं नहीं ये गलत है, लेकिन चार आदमी क्या कहेंगे, सभा सोसाइटी में बैठे, लाइए एक पैग मान लेते हैं। तो हम लोग खुद ही हिस्सों में बटे हुए हैं। नतीजा क्या होता है? हम खंड खंड ही होते चले जाते हैं, और जब खंड खंड होते जाते हैं तो बिखरते चले जाते हैं, गर्त में ही चले जाते हैं, समस्याओं में ही फंसते चले जाते हैं। विचार भी हैं, एक विचार में नहीं टिकते हैं, इसी वजह से कि शरीर की जो है शुभता या अनुकूलता देखता है कुछ विचार, कुछ समाज को देखता है, कुछ परिस्थितियों को देखता है, तो विचार भी एक जगह नहीं टिकते हैं, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। तो ये जो बिखराव है, ये टूटन है, ये व्यक्ति को तोड़ता चला जाता है, गिराता चला जाता है। तो यहीं पे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने मन के, शरीर को, बुद्धि को, सारे तलों को समझ के और रिकंसाइल करके संयम से काम लेता है, वही अपना मित्र हो जाता है, और अगर इसके विपरीत जाता है तो शत्रु हो जाता है। इसीलिए विवेक की बात आती है। तो हमारे महाभारत में ये, या भगवत गीता में कह लो, तो जो विदुर है वो विवेक का प्रतीक है, जस्टिफिकेशन का, कि साक्षी भाव से सिर्फ देखते हैं क्या सही है और क्या गलत है। यही कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि व्यक्तियों को या प्रत्येक व्यक्ति को देखना चाहिए साक्षी भाव से कि मन क्या कहता है, इंद्रियां क्या कहती हैं, बुद्धि क्या कहती है, और उसके हिसाब से व्यक्ति को निर्णय लेना चाहिए। हालांकि निर्णय लेना ही नहीं है, सिर्फ साक्षी भाव से देखते रहना है। निर्णय कौन लेगा? मन लेगा। मन आप हो नहीं, मन प्रकृति का हिस्सा हो। बुद्धि ले गई निर्णय, बुद्धि भी आप नहीं हो, बुद्धि भी प्रकृति का हिस्सा है, तो निर्णय कौन लेगा? प्रकृति ही लेगा ना। प्रकृति के ऊपर छोड़ दो, सब कुछ प्रकृति के ऊपर छोड़ दो, और प्रकृति निर्णय लेगी नहीं, क्योंकि प्रकृति क्या है, सिर्फ क्रिया करती है, और चेतन तत्व तो साक्षी होता है। तो चेतन और जड़ जब एक दूसरे के संयोग में होते हैं तो ही ये क्रिया होती है। तो जब आप साक्षी भाव हो जाओगे तो जो चेतन तत्व है वो प्रकृति के साथ सिर्फ वही क्रिया कराएगा जो उसके शरीर के लिए ठीक होगा, उसके लिए ठीक होगा, गलत करा ही नहीं सकता है। इसलिए आप कर्ता से भी हट जाओ, सिर्फ कर्म को होने दो, सिर्फ साक्षी भाव से देखो, समता में स्थित हो।
इस श्लोक में यही कह रहे हैं। तो मित्रों, आज की चर्चा में इतना ही। कल हम दूसरे श्लोक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विराम चाहूँगा। नमस्कार।